कि आपके घर में बेशुमार दौलत हो। हम चाहते हैं कि आपको सारी सुविधाएं मिले, इसलिए सीधी जाटी भाषा में एक ही बात कह के जा रहा हूं, राज बना लो फिर थारे सारे खोट में काट दूंगा। आपको मेरी बात पे यकीन है तो मुझे ये तसल्ली दिलाओ कि आप इस बात के पक्ष में है कि नहीं है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा और इस उम्मीद के साथ आपसे वायदा करके जा रहा हूं कि पहली कलम से हम आपके क्षेत्र में शुगर मिल लगाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपकी फसल के लाभप्रद मूल्य मिले, ये हमारी कोशिश होगी। हर बच्चे को रोजगार मिले, ये हमारा आखिरी प्रयास होगा। हम कर्जा लेने वाले नहीं होंगे, कर्जा देने वाले होंगे। इसलिए इन सारे हालात में आप सबको साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। आप इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ोगे, ये मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है। मेरी आयडोगी रखोगा कौन रखो, तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम आपकी सारी सुविधाएं देंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप और हम सब मिलकर के चलें। आपने मुझे जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में हमने 3200 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दी थी। जिन बच्चों को नौकरी दी उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हो। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि चौटाला तो अब जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। ये आप हम नहीं कह रहे, देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आज देश के हालात बहुत विकट। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। सैर सपाटा करने के लिए नहीं, मैं हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। उन मुल्कों में जाकर के मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारा देश एक ऐसा अग्रणी देश है जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जाति से जुड़े हुए लोग, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, सुनार, मणियार, नाई, तेली, धोबी, मोची, खाती, कुम्हार, लुहार, सुनार, मणियार, आज ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, आज इस देश का हर नागरिक दुखी, क्योंकि इन लोगों ने देश की सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने का काम किया। सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए उन्होंने जाति पाति, धर्म और मजहब के नाम पर इस देश के लोगों को बांटने का काम किया। जहां हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सब मिलकर के चाव से मनाते थे, इन्होंने हमारे में फूट डालने की कोशिश की और केवल उस फूट की आद लेकर के सत्ता का सुख भोगने की। इन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं। ये तो पैसे के लोभी लोग हैं और पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने जात पात का जहर फैलाने का काम किया। हमने वो वक्त भी देखा है जब हमारा मुल्क दुनिया के सभी मुल्क, गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था, और आज हमारी हालत ये है कि हर आदमी परेशान है, दुखी है। खेती करने वाले किसान को उसकी उपज के पूरे दाम नहीं मिलते। जो चीज हम पैदा करते हैं उसे कौड़ियों के भाव लूटा जाता है, और लूटा भी जाता है, पैसे भी नहीं दिए जाते। हम गन्ना पैदा करते हैं, गन्ने की फसल को ठीक ढंग से कहीं खरीदी नहीं जाती है। शुगर मिलें कहीं बनी है तो वो खरीदती नहीं है, और खरीद लेती है तो वो पैसा नहीं देती है। हमारी ये सोच होगी कि इस इलाके में भी एक अलग से शुगर मिल लगाई जाए
और आपके हाथ की हाथ गन्ना खरीद करके पैसे दिए जाए। हमारी सोच ये होगी कि हम इस देश के किसान और कमेरे को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। चना, मूंग, मोठ, मसूर हम पैदा करते हैं, उसका कोई खरीदार नहीं है, लेकिन उनसे जो दाल बनती है वो महंगी बिकती है। सरसों, तारा मीरा, तोरिया, अलसे हम खरीदते बेचते, वो तो कोई खरीदार इसका नहीं है, लेकिन उनसे जो तेल बनता है वो महंगा बिकता है। आज जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगपति है, ये बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, थापड़, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं, उनके पास वो पैसा चला जाता है और उस पैसे को फिर ये लूट के खाते हैं। इन नालायकों ने तो इस हद तक भी कर दिया कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्ग को सम्मान प्रदान करने के लिए जो पेंशन बनाई थी, वो पेंशन भी इन्होंने काटनी शुरू कर दी है। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे बेकार फिर रहे हैं, विकास के नाम पर आज कोई ईंट नहीं लगती है। आज भारतवर्ष की सरकार के सर के ऊपर 350 लाख करोड़ का कर्जा है। हरियाणा प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर हजारों करोड़ का कर्ज लेकर के पैदा हो। आज हालत बहुत खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलती। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई नहीं है। आज महंगाई आसमान को छू रही है, बेकारी और बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, और इसका इलाज केवल एक ही है कि सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन बहादुर लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले 1 साल से ऊपर के अरसे में किसान विरोधी जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को सरकार वापस ले। और मैंने गौर से देखा कि उन धरनों के ऊपर भूखे प्यासे, गर्मी सर्दी, बारिश और झकड़ की परवाह किए बिना बैठे, और प्रधानमंत्री इस बात पर वजिद है कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं होते। मैं उन बहादुरों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ एक निर्णय लिया कि हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से नहीं उठेंगे। और आखिर प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, किसानों से माफी मांगी और वो सारे काले कानून वापस लेने का फैसला किया। आपके संगठन में बहुत शक्ति है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो लोग बैठ गए, जो बरगला लिए गए, जो गुमराह हो गए और जो स्वार्थ के वशीभूत सत्ता पक्ष में चले गए, वो आज परेशान है। वो वापस आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो इस उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़ते हैं कि आपके आंदोलन की वजह से देश की परिस्थितियां बदलेगी, कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाए। जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अतीत में हमने आपको अगर सुविधाएं दी है तो भविष्य में और ज्यादा सुविधाएं देंगे। हमारी एक सोच है कि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। जनतंत्र की परिभाषा यही है कि जनता के सहयोग से, समर्थन से सरकार बनती है, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पहली मर्तबा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी को कोई तकलीफ हो वो मेरी कोठी पर आकर के दरख्वास्त दे, मैं उसकी तकलीफ दूर करूं। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला था और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी एक मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। दोस्तों, जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था।
मैंने देखा वो सूना पड़ा था, कोई आदमी वहां नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा कि भाई ये मुख्यमंत्री का निवास तो सूना पड़ा, तो लोगों ने कहा सूना ही रहेगा, क्या करे यहाँ आके कोई, यहाँ काम तो किसी के होते नहीं है। कोई दरख्वास्त लेकर के आता है तो पुलिस वाले पकड़ करके पीटते हैं और जेल में भेज देते हैं, लोग परेशान हैं। मैंने उसी दिन से एक तय कर लिया कि राज तो बदलते रहते हैं लेकिन नीति जो बन जाए वो नहीं बदला करती। अब के हमारी सरकार आएगी तो हम इस नीति को बदलेंगे। आपके सहयोग और समर्थन से हमें सरकार बनाने का अवसर मिला और मैंने पहली कलम से एक फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, सरकार लोगों के पास जाएगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हर बरस हर गांव में जाता था। आपके दुर्बलधन में भी आया था कि नहीं आया था, और आपके गांव की तरफ से जो मांग रखी गई वो सारी मानी गई कि नहीं मानी गई, बल्कि कई ऐसी मांगे भी थी जो आपने मांगी नहीं, लेकिन हमने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उन मांगों को करना जरूरी समझा। हमारी संस्कृति में हिंदू की अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसे शमशान घाट में ले जा करके उसका दाह संस्कार करते हैं, लेकिन बारिश के मौके पर अगर वो शमशान घाट के रास्ते पानी से भर जाए और किसी बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए तो उसको ले जाने में दिक्कत आती है कि नहीं आती। इसलिए हमने सारे शमशानों के रास्ते पक्के बना दिए थे। मुसलमान जो है वो अपने मरने वाले साथी को उसको दफनाते हैं, जलाते नहीं है, और वो ले जा करके जब ले जाए उसे शमशान में तो उनके वहां कोई इलाज नहीं है। मिट्टी खोद के जब उस बुजुर्ग को जमीन में दफनाते हैं और दफना करके वो वापस चले जाते हैं, लेकिन पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को खोद करके उस डेड बॉडी को निकाल करके जब ले जाए तो उनको पीड़ा होती है कि नहीं होती है। इसलिए हमने फैसला कर लिया कि हर कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाएंगे। हमने कई वैसी मांगे भी थी जो जरूरी थी लेकिन मांगी नहीं गई, वो भी हमने मंजूर की थी। हमारी एक सोच है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इसलिए निश्चित रूप से आप जब इकट्ठे होंगे तो फिर सरकार बनेगी, और सरकार जब आपकी बनेगी तो मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, अब के हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन जो काटी गई है उसका पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे, और बुजुर्गों की पेंशन 7,500 रुपया महीना करेंगे। महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत पेश आती है क्योंकि गैस के सिलेंडर के दाम रोज बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद उन महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए हम हर घर में हर महीने एक सिलेंडर और 1100 रुपये भिजवाने का काम करेंगे ताकि उन्हें खाना बनाने में कोई दिक्कत ना आए। हम हर बच्चे को स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देंगे, उनकी शिक्षा पे कोई पैसा खर्च नहीं आएगा, और पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज कराएंगे, और वो बच्चा पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाएगा तो उसकी योग्यता के मुताबिक उसको अच्छे पद पर बिठाए। अगर दुर्बलधन गांव का पढ़ा लिखा लड़का अच्छे पद पर होगा तो थारे गांव की भलाई की बात करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए वो बच्चा अगर पढ़ लिख करके जवान हो जाएगा और उसके माँ बाप ने चाहे किसी वजह से वोट कहीं भी दिया हो, हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे, हम हर बच्चे को नौकरी देंगे। 3,206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी। अब के मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मैं आपसे वायदा करके जा। इसलिए आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हम देश के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा काम करने में यकीन रखते हैं, इसलिए हम सबको जोड़ना चाहते हैं। सारे जब इकट्ठे होंगे तो फिर निश्चित रूप से सत्ता में परिवर्तन होगा, फिर कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। सीधी सी बात, जाती बात एक करना चाहूंगा, राज बना दो फिर थारे सारे खोटवे काट दूंगा।
मेरी बात पे तुम्हें भरोसा है तो फिर आप तसल्ली रखो, राज बनाने के लिए इकट्ठे हो जाओ। राज बनने के बाद आपको सारी सुविधाएं देंगे, आपको बिजली पानी की कमी नहीं रहेगी, खाद और बीज के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।